क्या आप जानते हैं कि रूह किस जगह से निकलती है और इंसान को खबर भी नहीं होती। जब रूह इंसान के हल्क तक पहुंचती है तो क्या उसे फिर भी जिंदा रहने की उम्मीद होती है? Please, I don't want this, please. Please. और क्या इंसान मरते वक्त अपनी पूरी जिंदगी को एक फिल्म की तरह देखता है? और क्या आपको मालूम है कि इंसान मौत के वक्त जहन्नुम और जन्नत की खुशबू महसूस कर लेता है? I feel it in the earth. I smell it in the air. और सबसे बढ़कर सवाल ये है कि अगर मौत हक है तो इंसान उससे भाग क्यों रहा है? قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. अगर आपको भी इन सवालों के जवाब चाहिए तो जुड़े रहिए हमारी वीडियो से और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। मौत के कुछ मरहले होते हैं। पहला मरहला यौमुल मौत कहलाता है। ये वो दिन है जिस दिन इंसान की जिंदगी का इख्तिताम हो जाता है। इस दिन अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देता है कि वो जमीन पर जाएं और इंसान की रूह कब्ज कर लें ताकि उसे अपने रब की मुलाकात के लिए तैयार किया जा सके। बदकिस्मती से कोई भी इस दिन के बारे में कुछ नहीं जानता, पर जब ये दिन आता है तो इंसान को ये भी एहसास नहीं होता कि उसकी मौत का दिन है। ताहम इंसान अपने जिस्म में तब्दीलियां महसूस करता है। मसलन मोमिनीन को इस दिन सुकून मिलता है, जबकि बुरे अमाल करने वालों को इस दिन सीने पे दबाव महसूस होता है। इस दिन पे शयातीन और जिन्नात फरिश्तों के नज़ूल को देख रहे होते हैं, मगर इंसान को ये सब कुछ नजर नहीं आता। दूसरा मरहला रूह का तदरीजी तौर पर निकलना। ये मरहला पाँव के तलवों से शुरू होता है। रूह आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ बढ़ती है। टांगों, घुटनों, पेट, नाक और सीने से गुजरती है, यहाँ तक कि वो एक मकाम तक पहुंच जाती है जिसे तराकी कहा जाता है। इस मकाम पर इंसान थकन और चक्कर महसूस करता है, लेकिन खड़े होने के काबिल नहीं रहता। उसकी जिस्मानी ताकत खत्म हो जाती है, लेकिन वो अब भी नहीं समझता कि रूह उसके जिस्म से निकल रही है। तीसरा मरहला तराकी का मरहला होता है। कुरान में इसका जिक्र कुछ यूं आया है, हरगिज़ नहीं जब रूह हलक तक पहुंच जाए और कहा जाए कि कौन है जो इसे बचा सकता है, और वो समझ जाए कि यही अलविदा का वक्त है और टांग से टांग लपेट ली जाए। तराकी हलक के नीचे दो हड्डियों को कहा जाता है जो दोनों कंधों तक फैलती हैं। वकीला मन राक का मतलब है कि कौन है जो रूह को ले जाएगा। ये वो वक्त होता है जब लोग डॉक्टर या एम्बुलेंस बुलाने की कोशिश करते हैं और कुरान पढ़ने में लग जाते हैं, लेकिन इंसान अब भी जिंदगी की उम्मीद रखता है। वज़न्ना अनहुल फिराक का मतलब है इंसान को मौत के करीब होने का एहसास होता है, लेकिन अब भी वो बका की कोशिश करता है। वल्तफ़त साक़ु बिस्साक़, यानी रूह के निकलने का अमल मुकम्मल हो चुका है और निचले हिस्से बेजान हो चुके हैं। चौथा मरहला हलाकुम का मरहला। ये मौत का आखिरी मरहला होता है जो इंसान के लिए निहायत मुश्किल होता है, और वो अपने इर्द गिर्द मौजूद फरिश्तों को देख सकता है, और यहाँ से इंसान आखिरत को देखना शुरू करता है। कुरान में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, फिर रूह जब हलक तक जाए तो तुम उसे देखते रहो, और हम उस शख्स से ज्यादा करीब होते हैं, लेकिन तुम देख नहीं सकते। और ये वो वक्त होता है जब इंसान अल्लाह ताला की रहमत या उसके गजब को देखता है। वो अपने जिंदगी के अमाल को अपनी आंखों से गुजरता हुआ देखता है, एक फिल्म की तरह, और शैतान उसे गुमराह करने की कोशिश करता है। और इस बारे में अल्लाह ताला कुरान मजीद में कुछ यूं इरशाद फरमाता है, और ए नबी कह दीजिए कि मैं शयातीन के वसवसों से तेरी पनाह मांगता हूँ, और मैं इससे भी पनाह मांगता हूँ कि वो मेरे पास आए। पांचवा मरहला मलकुल मौत का दाखिला। ये वो मरहला है जहाँ इंसान को मालूम हो जाता है कि वो रहमत वालों में से है या
عذاب والوں میں سے ہیں۔ اور جن لوگوں کی روح فرشتے اس حالت میں قبض کرتے ہیں کہ وہ اپنے نفسوں پہ ظلم کر رہے ہوں تو وہ ان کے چہروں اور پیٹھوں پہ مارتے ہیں۔ اگر انسان مومن ہو تو اس کی روح بہت نرمی سے نکل جاتی ہے، جیسے کسی مشکیزے سے پانی کا قطرہ نکلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے اطمینان پانے والی جان، اپنے رب کی طرف لوٹ چل، اس حال میں کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی، بس داخل ہو جا نیک بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ چھٹا اور آخری مرحلہ، یہ وہ مرحلہ ہے جس میں انسان کی روح اس کے جسم سے مکمل طور پر نکل جاتی ہے، اور اگر وہ گناہگار ہے تو کہتا ہے اے میرے رب مجھے واپس لوٹا دے، شاید میں وہ عمل کر سکوں جو میں پچھلی زندگی میں چھوڑ آیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ آگے سے فرماتا ہے ہرگز نہیں، یہ صرف ایک بات ہے جو وہ کہہ رہا ہے، اور اس دن کے پیچھے ایک پردہ برزخ ہے قیامت کے دن تک جب وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے اور موت کی بے ہوشی سچائی سے آ پہنچی، یہ وہی چیز ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔ یہاں ایک مومن کے لیے تو بشارت ہے، لیکن ایک گناہگار کے لیے ایک عذاب کی وعید ہے۔ ایک مسافر سے پوچھا گیا کہ لوگ موت سے کیوں ڈرتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کیونکہ تم لوگوں نے دنیا کو آباد کیا ہے اور آخرت کو برباد، اور آخر میں صرف اتنا ہی کہ اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔